दबाना पड़ता हेलो एंड वेलकम बैक टू मिनी डेज। मैं फर्स्ट टाइम गोप्रो से वीडियो बना रही हूँ एंड वी आर गोइंग टू जम्मू। मतलब हम जा रहे हैं वैसे कटरा और वैष्णो देवी। है माता जी के दर्शन करने। और अभी क्या हुआ, हम लोग सोसाइटी में जैसे हमने एंट्री करी, मतलब एग्जिट कर रहे थे हम, तो हमारे गार्ड दादा सोए पड़े थे, तो उन्होंने हमें देख के और गेट बंद कर दी जितना हमने खोला था। तूने पूरा बंद कर दिया। बोले कहीं मत जाओ, ये फिर रुको। हमने उनसे खुलवाया, फिर हमारा जो कैब वाला आया वो भी नींद में था। और फाइनली अब हम लोग बैठे हैं लॉन्च में खाना खाने के लिए। यहाँ से खा के फ्लाइट लेके आगे की जर्नी दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग माय न्यूज़। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। गाइस हम लोग अभी लैंड करे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो हम यहाँ का टर्मिनल छोड़कर दूसरे टर्मिनल पे सबसे जाएंगे। खास बात यह है, अभी तक कहीं समझ ही नहीं आया कि हमारे दूसरे का टर्मिनल कौन से टर्मिनल से है। क्यों मैसेज में भी नहीं आ रहा? नहीं, उसके ऑनलाइन गूगल पे भी नहीं दिखा रहा, टर्मिनल ब्लैंक करके आ रहा है, उसके बोर्डिंग पास भी नहीं लिखा हुआ। पता करना पड़ेगा किसी एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले से। ओके, तो फिर हम उसके बाद जाएंगे जम्मू दिल्ली से। उन्होंने ना बस वेटिंग फॉर बस पे सही डायरेक्टली टिकट ले जी इंटरनेटिंग है तो आपका ही कवर बस पे नहीं करना बट कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो सब डायरेक्ट बस में बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, वैसे नहीं होता, वो पहले टिकट लेके आए अगर कनेक्टिंग अगर कनेक्टिंग नहीं तो बोर्डिंग पास दिखाते हैं बस में, वो नहीं चलता, टिकट लेके आए पड़ते हैं तो हमने बस ले ली है। हमारी जर्नी तो हम पहले सोचा था वैष्णो देवी से स्टार्ट करते, बट यही कि बताना पड़ रहा है कि कनेक्टिंग अगर फ्लाइट है तो भी। और फिर हम जा रहे हैं टर्मिनल 1 पे, वहाँ जाएंगे जम्मू, जम्मू जाएंगे कटरा, जाएंगे होटल, होटल से जाएंगे वैष्णो देवी। भवन। और उसके बाद वहाँ आके उसके बाद हैप्पी एंजॉय करेंगे, फिर जाएंगे दार्जिलिंग पे दर्शन करने, फिर हम रिटर्न आएंगे कटरा। और इसके बाद पता नहीं है। उसके बाद के ब्लॉग में पता चलेगा कि हम उसके आगे कहाँ घूमने वाले हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं फ़्लाइट में फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू। और ये भी हमने बहुत भाग भाग के पकड़ी है क्योंकि हमने टर्मिनल चेंज किया था और हमें आइडिया नहीं था, इसके लिए टिकट लेना पड़ा हमें। और वैसे तो बोर्डिंग पास दिखाकर ही हो जाता है, यही मनोज बता रहे थे अभी, जिसमें थोड़ा साउंड क्लियर नहीं था। और इस बार हमारी विंडो सीट नहीं थी, लेकिन हमें थोड़े से पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए। इट मीन्स हम लोग जम्मू लैंड करने वाले हैं। एक और इशू, जैसे ही हमने जम्मू के एयरपोर्ट पे लैंड किया हमारे बैग का व्हील टूटा हुआ मिला। और अब हम क्लेम भी कर रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 750 रुपीज़ मिलेंगे, वो भी मतलब कुछ टाइम बाद। और ये हमारे स्यापे पे स्यापे हो ही जा रहे हैं। एक और हो गया, अब हमें यहाँ पे बहुत टाइम लग गया। सो गाइस, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैंने नहीं सोचा था कि मैं पहले ब्लॉग बनाऊंगी। हमने ये सोचा था कि हम सीधा चढ़ाई करेंगे जब वैष्णो माता के लिए कटरा से, तब ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। पर इतने स्यापे, मतलब इतना मतलब मैं हार्ड जम्मू हो रहा कश्मीर है। फर्स्ट टाइम आया हूँ और जो एंट्री मिली है वहाँ बैक का टायर ही गायब, टूटा नहीं है, पूरा टायर ही व्हील, गायब। पूरा व्हील गायब है। और वो सिर्फ कंपनसेट कर रहे हैं कि 750 रुपीज देंगे, वो भी 48 आवर्स बाद आपके पास आ जाएगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमने वो भी मना कर दिया, अभी ऑनलाइन देखेंगे। और अभी हम ऐसे टूटे व्हील के साथ ही जा रहे हैं। और अभी डायरेक्ट हम जा रहे हैं स्टेशन, वहाँ से हमारी है ट्रेन, कुछ खाएंगे। अपना टाइम और, बचेगा। और पूरी रात हमें अभी जर्नी करनी है, मतलब चढ़ाई करनी है। जय माता दी। अभी हमने ऑटो लिया है, गाड़ी भी कोई नहीं मिलती यहाँ पे। उबर ओला चलती है ऐसा बोला, बट उसमें भी मतलब कभी कभी आ जाते कभी नहीं आती, मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। वो जो सुबह से गार्ड दादा ने हरकत की है ना, सो रहे थे वो, और मुझे लग रहा है गाड़ी तो पूरा तुम मत जाओ। हमारे मुंह पे गेट बंद कर दिया, तो मुझे लग रहा है वही हुआ है। सही है। चलो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जय माता दी, अच्छा जाएगा हमारा सफर। और वैष्णो आप, माता दी। हाँ, और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे कि Hopefully। कैसा चला। तो हम पहुंच गए स्टेशन। लकीली हमें स्टेशन के बाहर ही एक बंदा मिल गया जो व्हील लगा सकता था हमारे बैग में। नहीं चल रही बराबर। हाइट देख लेना भैया, हाइट बराबर ही है। ऊपर नीचे हो गए, खड़ा करके भी देख लेना, दिक्कत ना होती। खड़ा करने के लिए आपको लगा के दे रहे हैं। ये लीजिए बच्चे। तो हमें खाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हमने सोचा था कुछ खा लेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी ट्रेन है और हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और बैग का व्हील भी लगवाना था। और हमें एयरपोर्ट पे भी काफ़ी टाइम लग गया ये सब बात करने में कि एयरपोर्ट के व्हील का कुछ हो सके। तो इसलिए हम ट्रेन में बैठ के स्नैक्स सब खा रहे हैं। ये स्नैक्स है, मतलब आमंड है, कैशू है हमारे पास, और कुछ मखाने हैं। तो पहुँच गए हम लोग यहाँ पहाड़ों पे। चले, इधर इधर चलना पड़ेगा। हाँ ऊपर से होता है। सीरियसली? जाओ मम्मा, अभी यहाँ पे हम चढ़ाई करने आए, सीढ़ियों से डर रहे हो। यार तो ये बैग थोड़ी होंगे। ये टायर है ना,
ये यात्रा क्या लाइन लगती है ना यात्रा वाली स्थान वाली। जी वो है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है वो यात्रा का आई कार्ड लेने के लिए लगी हुई है, जिसके बिना एंट्री नहीं होती यात्रा के लिए। पर हमने सोचा हमारे पास बहुत सारा लगेज है, पहले हम होटल चले जाते हैं, आफ्टर दैट हम फ्रेशन अप होकर आएंगे और वो कार्ड ले लेंगे यात्रा स्टार्ट करने के लिए। आते ही हमें एक गाड़ी मिली जिससे हमें होटल जाना था। सो हम लोग ना रूम में आ गए हैं, और हम रूम में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं हमें किडनैप करके लाया गया है। मतलब हम लोगों ने कटरा में रूम बुक नहीं किया होता, क्योंकि हमें ऐसा था कि कहाँ पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेन का भी हमारा वेटिंग में चल रहा था पहले। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो वो जैसे हर जगह होता ही है कि पीछे पड़ जाते हैं लोग कि हम रूम दिलाएंगे। फिर हमारे पास इतना लगेज भी था, तो हमने ओके बोला, गाड़ी में बैठाया, सीधा रूम दिखाया और हमें ओके लगा। अब हम यहाँ पे 2-3 घंटे में मतलब थोड़ा सा फ्रेशन अप होके रेडी होके निकलने वाला है, तो हमने रूम फाइनल कर लिया। बट इनमें ये अच्छा लगा ना कि ये पिकअप ड्रॉप दे रहे हैं हर चीज़ की। मतलब अभी जैसे हाँ। हम स्टेशन के पास रुके हैं तो हमें जाना है बाणगंगा, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। एक सेकंड, ये कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है इसमें। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं चढ़ाई करने के लिए, और क्या हुआ? यहाँ पे न्यूज़ है कि कल मतलब आज आपको बारिश होने वाली है, तो इन्होंने कार्ड स्टॉप कर दिए देने। जो यात्रा कार्ड बनता है जो कंपलसरी है इसके यात्रा बिना स्टार्ट करने नहीं के, कर सकते हो। तो वो बंद कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करें। और हम यहाँ पे खड़े हैं, और अब सुबह 4 बजे मिलेगा, और सुबह 5 बजे हमें आरती अटेंड करनी है, जिसकी टिकट हम बुक कर चुके हैं ऑलरेडी। पता नहीं यार ये ट्रिप पे सुबह से ही क्या हो रहा है। और हम, मुझे नहीं लगता कि मेहनत से हम किसी और ट्रिप पे गए हैं, इंटरनेशनल भी नहीं गए होंगे जितना यहाँ आने में हमने, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट की जगह 2 घंटे की फ्लाइट की जगह हमने 2 बार फ्लाइट चेंज करके आए हैं। उसके बाद हमने ट्रेन ली है, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे, होटल कैसे सर्च हुआ है हमारा, और अब हम टाइमली थे, 10 बजे तक मिलता है और अभी 8-8:30 बजे हम यहाँ पर थे। तो हमें होटल के मैनेजर ने बताया कि अभी पॉसिबल नहीं है। सो वी आर वेटिंग, कुछ भी अपडेट मिलता है कि कहीं से कुछ हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, माइंड बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गया था। हमने बहुत सारे लोगों से पता किया, लेकिन सब यही बोल रहे थे मॉर्निंग में जाओ, तो इतने हमने आसपास का मार्केट एक्सप्लोर किया, क्योंकि गोप्रो ने भी काम करना बंद कर दिया था, तो मुझे गोप्रो का कवर चाहिए था और पता करना था कि क्या इश्यू आया है। तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जर्नी में, बट आई नो कि सब अच्छा हो जाएगा। तो लास्ट में हमें पता लगा यहाँ पर आकर हमें टिकट मिल सकता है निहारिका। तो हम लोग निहारिका आ गए थे। यहाँ पे बोला था कि 10 बजे तक अगर आप वेट करोगे तो 10 बजे आपको यहाँ से पास मिल जाएगा, जिससे आप एंट्री कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं, और हमारे जैसे कुछ और लोग भी हैं 1-2 यहाँ पर। यहाँ पे मिल जाता है इजीली से कार्ड, बट दे आर नॉट अवेलेबल। हमारा कुछ अता पता नहीं है, 9:45 हो रहे हैं और कुछ नहीं पता कि हम अभी जाएंगे या नहीं, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। ऊपर देखकर मन्नू, ऊपर। पर अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर निहारिका पे बैठे हैं कि हमें मिल जाए टिकट। हमें किसी ने बताया है कि निहारिका के रिसेप्शन पे 10 बजे खुलेगा और चांसेस हैं कि हमें कार्ड मिल जाए। तो बस 15 मिनट्स और यहाँ भी नहीं होता तो देखते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मतलब ये चमत्कार हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और दिखाया कि मॉर्निंग में हमारी आरती बुक है और हमारा सब कुछ फाइनल है। मतलब हमने सब कुछ बुकिंग कर रखी थी, बट हम एंट्री नहीं कर पाए, तो हमें एंट्री मिल गई और ये चमत्कार ही हुआ है। और हम 10 बजे निकल रहे हैं यात्रा के लिए। जय माता दी। गोप्रो से सीधा आ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। गोप्रो से सीधा नॉर्मल आईफोन 16 पे, एंड फाइनली हम चढ़ पा रहे हैं। मेन बात
15 मिनट हुए अभी चलते हुए, और ये देख ही लिया लड़खड़ाती हुई मेरी मन्नू। कितना काम करना पड़ रहा है यार, कितना सीरियसली। मेरी मन्नू चल के जाएगी। समय हुए हैं रात के 11 बजे। चले हुए हमें आधा घंटा। थैंक यू। लेट्स गो। यहाँ पे लाइट भी भागती है। सच में लाइट भागती है क्या यहाँ पर? जय माता दी। जय माता दी। लाइट मारना। जय माता दी। मनु लाइट लाइट है मेरे फेस पे। तो ये है अर्थ कुआरी पॉइंट। यहाँ से सर्विसेज मिल सकती हैं, जैसे खच्चर चलता है, पालकी चलती है और प्रैम चलते हैं, तो वो सब सर्विस ले सकते हैं। पेड है, तो ये पेड काउंटर है उसी के लिए। कहाँ से? यहाँ से ये अर्थ कुआरी डाइवर्जन आ गया। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक हिमकोटी मार्ग जो नया रास्ता है और एक पुराने वाला भवन का रास्ता हाथी मत्था मार्ग। हाँ, तो ये तो जो डिस्टेंस दिखा ना, नया वाला 1 किलोमीटर कम है, 5.5 किलोमीटर है, और पुराने वाला 6.5 किलोमीटर है। तो जो बैटरी कार चलती है वो नए वाले हिमकोटी मार्ग से चलती है। तो नए वाले पे चलेंगे। हाँ, हम नए वाले चलेंगे, वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी बताता है, नहीं चलती वो जी। बट अगर कोई नहीं होगा उसकी टिकट तो हम ले सकते हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ, वो मॉर्निंग में चलती, रात में चलती पहली बार। तो हमने रास्ते में ली कॉफ़ी, पैक्ड कॉफ़ी और मफ़िन। हमने क्योंकि हैवी कुछ भी नहीं खाया चढ़ाई के टाइम पर, और हालत देखो यार, लोग खाते हैं और यहीं पे गिराते हैं। मैं दिखाती हूँ कंडीशन, ये देखो, जबकि डस्टबिन बिल्कुल शॉप के सामने थी और हर जगह वैष्णो देवी पे यही मिला है हमें। ये कपड़े पहन लिए हैं बिकॉज बारिश हो रही हो। क्या 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 ये तो जो पेट्रा से आते हैं ना, ये 2 रास्ते हैं, एक ताराकोटे, ठीक है, और एक हमें बाण नहीं, भवन बाया हिमकोटी मार्ग, बाणगंगा। बाणगंगा। एक रास्ता बाणगंगा से आता है और एक ताराकोटे से आता है, 2 रास्ते हैं। तो बाणगंगा से तो हम आ रहे हैं, और ये जो नीचे से आ रहा है ना, ये वाला रास्ता, ये ताराकोटे से आ रहा है, यहाँ के मिलते हैं। फिर अर्थ कुआरी से 2 रास्ते हैं जाने के, एक ये हिमकोटी मार्ग नया वाला, और एक पीछे से जो भी हमने पहले दिखाया था ना आपको। और हम कहाँ से जा रहे हैं? हम नए वाले रास्ते जा रहे हैं, हिमकोटी मार्ग से। वे टू भवन कटरा, वे टू भवन हिमकोटी मार्ग से जाए। यहाँ पे एंट्री करते ही वेदर चेंज, सो हमने भी अपना लुक चेंज किया। तो यहाँ से भवन दिखना स्टार्ट हो गया था। अभी भी काफ़ी चढ़ाई बची थी, अराउंड 5 किलोमीटर, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी ये देखकर कि हम नियर बाय हैं और भवन यहाँ से दिख रहा है, और इतना सुंदर, बिकॉज हम लोग गए थे नवरात्रि एंड होने के बाद, मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन नवरात्रि एंड हुई है, लाइक नवमी के अगले दिन हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पहुँच गए, स्मार्ट टॉपर इंफॉर्मेशन है। हमारे यहाँ एंट्री करते इतनी बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, और हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, क्योंकि आपने हमारी अभी तक जर्नी अगर देखी है, पूरा व्लॉग देखा है, तो आपको पता लगा होगा कि हम कितना भागा दौड़ी में और कितनी मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बारिश होने लगी और हमने सोचा था कि हम काफ़ी सारे अच्छे फ़ोटोज़ लेंगे यहाँ पर, बट वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। हमारा भवन के साथ भी एक फ़ोटो नहीं है, बट ये देखकर ही इतना अच्छा लगा कि इतना सुंदर सजा हुआ था ना मंदिर। बट हमें अभी भी जल्दी थी, क्योंकि हमें आरती के लिए भी टिकट लेना है,
ऑनलाइन आरती बुक होती है, वो मैं डिटेल डाल रही हूँ, क्या प्राइस होता है, ऑनलाइन कब बुक करनी पड़ती है सब। लेकिन आपको उसके लिए भी जाकर अपना नंबर लगवाना पड़ता है, और वो जो जल्दी आएगा उसे जल्दी नंबर मिलेगा, मतलब वो आरती में आगे बैठेगा। जो पहले टिकट लेगा वो पहले आगे आकर बैठेगा, और जिसका नंबर लेट होगा वो लेट बैठेगा। पिंकी के पास लाकर नंबर 2 के पास कमल कमोर और निक्की जम्मू से आए हैं। ये रहा वाउचर चाहिए था। लॉकर भी वहीं मिलेगा आपको। फिर अपना ट्रांसफर कर लिया। ये वाउचर। तो आपको ये टिकट लेने के लिए दुर्गा भवन आना होता है, जिससे आपका नंबर लगेगा आरती में। तो हम लोग जैसे मॉर्निंग पहुँचे, हमारा तो काफ़ी पीछे नंबर था और बहुत ज़्यादा बारिश थी, लोग भी दुर्गा भवन में अंदर ही थे, और इतना ज़्यादा क्राउड था कि कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। आरती से पहले सामान रखना पड़ता है लॉकर में, जो कि पेड होता है, बट हमारा आरती के टिकट में ही प्राइस इंक्लूड था, तो इसलिए मुझे एक्चुअल प्राइस नहीं पता, शायद 100-200 से स्टार्ट होता होगा। तो हमने लॉकर में रखा सामान और हम चले गए आरती के लिए। हम दर्शन करके आ गए फाइनली, बहुत मेहनत से, इतना मेहनत अभी तक कहीं नहीं करी है लग रहा है। अच्छे से दर्शन किए और माता जी ने इतना वेट करा दिया हमें लाइन में पहले कि हम सो गए। 1 घंटा आधा घंटा तो और लगभग। आरती में भी मुझे नींद आ रही थी, और इतनी आरती बहुत अच्छी थी बारिश, यार। इतनी बारिश। थैंक गॉड अभी सही है, लेकिन अभी कल- ब्लैक लग रहे हैं फिर से बादल। पर कल सुबह से कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अभी हमारा प्लान है भैरव जी के दर्शन करने का। रोपवे आई होप खुला हो, मौसम की मौसम वजह के से हिसाब से डाउट तो है। नहीं लग रहा, बट चेक करते हैं। खुला हो, नहीं तो फिर हम जाएंगे ट्रैकिंग करके। फर्दर आई थिंक 2.5-3 किलोमीटर की है, तो वो ट्रैकिंग करके जाएंगे। खुला हुआ तो हमारी ऑलरेडी टिकट्स बुक हैं, तो हम डायरेक्ट चल जाएंगे। वेदर क्लियर हो गया था, तो हम लोग रोपवे से जा पाए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसका प्राइस होता है 100 रुपीज़ पर पर्सन, दोनों साइड का। तो ये भी ऑनलाइन बुक कराया जाता है पहले ही, और यहाँ पर भी मिल जाता है वैसे। और ये पूरा टोटल ट्रैक 4 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। आप आराम से स्टेयर से भी जा सकते हो अगर आप ट्रैक कर सकते हो, अदरवाइज रोपवे से अगर जाते हैं तो 3 से 5 मिनट में ही पहुंच जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट ये हमेशा वेदर पे डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है तभी चलता है। अगर वेदर क्लियर होता है तो रोपवे चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। जैसे हमारे टाइम पर क्लियर हो गया, सो वी वर लकी इन दिस। अगर आपकी यात्रा के एंड में आपको ये हिरन दिखाई देता है तो यू आर लकी। ये कम ही लोगों को दिखता है जो लकी होते हैं। So guys, चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, मतलब उतरना स्टार्ट हो गया है। और हमने फिर से कॉफ़ी ली और सैंडविच और मफ़िन, क्योंकि हमें हैवी नहीं खाना था कुछ भी, मतलब चढ़ते उतरते हुए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद मैंने खच्चर कर लिया। मैं बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं हूँ, बट 7 किलोमीटर रिमेनिंग थे और हमें जल्दी पहुँचना था, क्योंकि हमारी आगे की भी जर्नी है। इसके बाद हम आगे जाने वाले हैं, तो मैंने खच्चर ले लिया था, बट मनोज ने प्रॉपर ट्रैक किया है, वो भी रनिंग। तो चीयर्स, कैसा लगा आपको 7 किलोमीटर रनिंग करके, वो भी घोड़े के साथ? मजा आया? लास्ट 1 आवर में ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर रन किया घोड़े से मैच करने के लिए। और थक मैं रही हूँ क्योंकि बैठे बैठे मजा नहीं आता मुझे घोड़े पे। मजबूरी। जय माता दी। जय माता। तो हम उतर के कटरा आ चुके हैं और आके हमने कराई मसाज। ये चेयर 50 रुपीज़ में बैक एंड फुट मसाज दे देती है, और 30 में ओनली फुट। उसके बाद हमने कलेक्ट किया गोप्रो, जो हमने सबमिट किया था, चेक किया, बिल्कुल सही था। अब बिल्कुल ठीक भी हो गया ये अपने आप ही। अब हम चलते हैं रूम पर। बाइट लेके सो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं डिनर, फाइनल नाश्ते जैसा। हालत देखो। लास्ट के 7 किलोमीटर मैं तो खच्चर से आई हूँ, घोड़े से।
मनोज ने उसमें भी वॉक और रन किया है, तो इस वजह से हम लोग आ पाए हैं 2:30 और आकर हम लोग सो गए, मतलब डेड हो गए एकदम। और अभी भी हमारे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए ये एंडिंग मुझे करनी पड़ रही है अकेले, बिकॉज़ मनोज ने तो एक भी नैप नहीं लिया, बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं करा, पालकी वगैरह कुछ भी नहीं। और वो मेरे भी पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल फ़ेवर में नहीं होती कि घोड़े पे बैठूँ, और कंफर्टेबल भी नहीं होता मुझे। बट येस, वी डिड इट। ये वैष्णो देवी का व्लॉग एंड हो गया, बट इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर जिया है हमने इस वाली ट्रिप पे, मतलब मुंबई टू वैष्णो देवी, आपने पूरे व्लॉग में देखा ही होगा। एंड वी होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, and see you soon in next vlog. Bye bye. Keep watching Manu Tales.